अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। टेलीकार्ड ने आज अनाउंस किया फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और ज़ेफ़ायर टेक्सटाइल, जुबली स्पिनिंग, आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड ने, और सिर्फ एक कंपनी ने पे आउट दिया है, वो आदमजी इंश्योरेंस ने दिया है। ईपीएस इसकी 11.57, 6.46 के कंपैरिजन में 11.57 इसकी कंपैरिजन आदमजी की इसकी ईपीएस हो गई है, जो कि एक बड़ा अच्छी अनाउंसमेंट है आदमजी इंश्योरेंस की। साथ ही मैं इसका चार्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि चार्ट क्या कहता है। अनाउंसमेंट जितनी मर्जी अच्छी हो जी, मार्केट को समझ में नहीं आती। आप देख सकते हैं कि आज भी आदमजी इंश्योरेंस 4% डाउन है, ठीक है, और मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है, बड़ा क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक नहीं होने दे रहा। मतलब मार्केट को पसंद नहीं आता, कोई भी कैसी मर्जी अनाउंसमेंट हो जाए मार्केट को समझ में नहीं आती। अब इसके बाद हम चलते हैं जी कि मार्केट की सबसे पहले कैटेगरीज की तरफ चलते हैं। एजीएल की अलर्ट कैंडल बनी है आज। सुइनार्थ, अच्छा जी, एजीएल की अलर्ट कैंडल बनी है, सुइनार्थ की अलर्ट कैंडल बनी है, टीजीएल अच्छा जा रहा है, जीएचएनआई कैटेगरी ए में है, मिज़ान बैंक, नेशनल बैंक अच्छा जा रहा है, पायनियर सीमेंट की अलर्ट कैंडल बनी है, पावर सीमेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एजीपी, हब पावर और मैपल लीफ सीमेंट। तो ये हमारे पास ये थी हमारे पास कैटेगरीज। और डी में ज़्यादा रौनक है और डी माइनस में रौनक ज़्यादा है। आज मार्केट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और अच्छा, हम ट्रेड को फिर साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेड के हवाले से ट्रेड में क्या आ रहा है जी, कल बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो मैंने निकाल दिए, तेज़ी में भी निकाले हैं, क्योंकि बहुत सारे आइटम जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिट होने वाली, जैसे कल मेरा एक आइटम हुआ है टीजीएल। टीजीएल 27% आप समझ लें हाई लगा था, 192, ठीक है, 192 हाई लगा था, और मैंने 174 पे सेल किया है, 151.80 की बाइंग थी। तो तकरीबन आप समझ लें 14% पे सेल किया, 27% हाई लगा, 14% पे मैंने उसको सेल किया। तो इस तरह के काफ़ी सारे आइटम्स हैं जिनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब हिट होता है ना, तो उस स्टॉक को हमें उसकी प्राइस एक्शन पे दोबारा पकड़ना होता है, वो एक अलग स्ट्रेटजी है। और आहिस्ता आहिस्ता जब स्ट्रेटजीज मैं कंप्लीट करूंगा तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि हमने इसको प्राइस सेक्शन के थ्रू कैसे पकड़ना है, क्योंकि टीकेटी में फिर दोबारा नहीं आएगा। जब एक दफ़ा स्टॉक आपका स्टॉप लॉस की तरफ से हिट हो जाए और वो टीकेटी में दोबारा ना आने का खर्चा हो आपको, जब उसको चार्ट से आपको पता चल जाता है कि टीकेटी में अब नहीं आएगा दोबारा, अगर ऊपर जाएगा तो फिर आपको प्राइस सेक्शन से पकड़ना होता है उसको, ठीक है। आज मैं एक बैक टेस्टिंग कर रहा था तो यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो प्राइस एक्शन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ एक बड़ी रैली आप मिस कर सकते हैं। अच्छा जी, क्योंकि देखिए अगर आप अपने रिस्क को सिक्योर करेंगे ना, तो अपने रिटर्न्स को भी कहीं ना कहीं आपको उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, मैं उसके ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ, और वो सिर्फ प्राइस एक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अपने रिटर्न पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना ज़्यादा, तो फिर आपको प्राइस एक्शन पे स्टॉक को दोबारा पकड़ना पड़ता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मार्केट की सूरत हाल पे। अच्छा जी, 756 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है जी आज। एक वक्त था कि 269 पॉइंट माइनस हुई मार्केट सुबह, उसके बाद 890 पॉइंट प्लस हुई, और 756 पॉइंट प्लस पे मार्केट क्लोज हो गई। वॉल्यूम जो है वो कल जैसे ही है, कल 107 मिलियन का काम हुआ है, आज 101 मिलियन का काम हुआ है, कल से भी श्रिंक हो गया वॉल्यूम, ठीक है। और वैल्यू कल 9.1 बिलियन की थी, आज 7.9 बिलियन की होगी। ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं, मार्केट तो प्लस हो गई है, लेकिन कल भी मैंने आपको कहा था कि वॉल्यूम जो कम हुए हैं ना, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें यूबीएल है, मारी, एफएफसी, सरल, हब पावर, और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें पाको, एमईएचटी, बैंक अल अबीब, एंग्रो एच, आदमजी इंश्योरेंस। ये हैं जी हमारे पास स्टॉक्स जिन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा हम KC100 इंडेक्स को देख लेते हैं कि KC100 इंडेक्स ने कहाँ पर सपोर्ट ली है। और अगर मैं इसको हम देखें तो आवरली चार्ट पे देखना पड़ेगा हमें।
आवरली चार्ट पे ठीक मतलब सपोर्ट ले ली है। मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट 1,11,500, ठीक है, और उससे पहले 1,11,000, 1,12,000, फिर 1,12,500। तो 1,11,500 का आप ध्यान में रखें। और आज लो लगा है तकरीबन मार्केट का 1,11,700। तो मार्केट ने सपोर्ट ले ली है, लेकिन मार्केट स्ट्रगल कर रही है जी। 1-2-3 दिन में पता चल जाएगा मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब मार्केट नीचे बॉर्डर पे काम कर रही है। तो यहाँ से अगर नीचे नेगेटिव होती है मार्केट तो जल्दी मार्केट डिसीजन मोड में चली जाएगी। तो ये थी जी सूरत हाल आज के मार्केट की। और एक और मैंने आज वीडियो बनाई है, आपके सवालों को जवाब दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी देखनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।